हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 5 मॉडल पेपर हैं वो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें छठा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखो, एक सामान को 84 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यानी कि एक दुकानदार को दोस्तों 20% की हानि होती है कि उसने एक सामान है वो 84 रुपये में बेचा है। तो 84 इंटू 100 बटा 80, ठीक है दोस्तों, काट लो। ठीक है, अब ये 4 से ये कट गया 2 बार, और ये कट गया दोस्तों 21 बार। ठीक है, अब ये कट गया 5 बार। तो 21 पंजे 100, 21 पंजे 105। तो 105 रुपये की दोस्तों इसमें वो वस्तु हो गई। अब आगे देखो, इसको 126 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 126 में से 105 गए तो दोस्तों कितने बच गए, तो आपके पास में दोस्तों इसमें बच गए 21 रुपये। तो 21 बटा 105 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अपन काटेंगे तो दोस्तों अपने पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% का दोस्तों इसमें लाभ होगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, रामलाल ने नीचे दिए गए चित्र में से 1 सेमी का एक वर्गाकार टुकड़ा काट लिया है, परिमित में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो देखो परिमित में परिवर्तन बराबर वर्तमान परिमिति माइनस पूर्व परिमिति। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखो 1 और 1 यानी कि इसमें 2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 सेमी हो जाएगा इसमें परिमित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 2 सेमी है वो बढ़ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो 3 नंबर का प्रश्न है, बोए जाने से 1 वर्ष बाद एक पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है, उसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई को 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है, 5 वर्ष के क्षेत्र में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, यानी कि बोए जाने से 1 वर्ष बाद एक पेड़ की ऊंचाई 2 मीटर हो जाती है, जिसकी ऊंचाई पिछले वर्ष की ऊंचाई को 2 गुने के हिसाब से बढ़ती है, 5 वर्ष के उस क्षेत्र में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो रही है, तो 2 मीटर हो रही है। 2 वर्ष बाद में पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो 2 गुना हो जाती है, यानी कि दोस्तों दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 4, तीसरे वर्ष में 8 हो जाएगी, और चौथे वर्ष में दोस्तों 16 हो जाएगी, और 5वें वर्ष में 32 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को 5 वर्ष का ही पूछा है, 32 मीटर इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में एक बस छूटती है, पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। अब दूसरी बस सुबह 9:45 बजे छूटेगी, तो दोस्तों पूछताछ बाबू ने उस यात्री को यह जानकारी कितनी बजे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो हर 40 मिनट के बाद में बस वहाँ से छूटती है, तो 9:45 में से अपन 40 मिनट है वो घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, तो दोस्तों 9:05 पर दोस्तों पिछली बस है वो जाएगी। ठीक है, अब 10 मिनट पहले ही बस छूटी है, यानी कि 10 मिनट पहले, यानी कि आदमी है वो 9:15 पे आया था, तो वहां पर बाबू था, बाबू ने बोला कि 10 मिनट पहले ही बस गई है, यानी कि 9:05 पे ही बस गई है, तो सुबह 9:15 पे वो आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न, कोई घड़ी 1 बजे
एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे इसी तरह बजती है, तो एक दिन में वह घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे टोटल घंटे कितने होते हैं, तो 12, यानी कि n × n+1 यानी कि 13, यानी कि 12 × 13/2। ठीक है, तो इससे इसको कट गया और यहाँ पे दोस्तों एक 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार। ठीक है, तो टोटल दोस्तों इसको काटेंगे अपन तो कैसे हो जाएगा, तो 12 × 13/2 × 2। ठीक है, तो इसको अपन काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा 6 बार, तो 6 × 13 यानी कि 12 × 13 हो जाएगा। तो 156 बार दोस्तों इसमें ये घड़ी है ये बजेगी। ठीक है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, लंच की मेज पर 12 आदमी बैठे हैं, आधे आदमी क्लब ए से संबंधित हैं, 1/3 क्लब बी से संबंधित है और 1/4 दोनों क्लबों से संबंधित हैं। कितने आदमी किसी भी क्लब से संबंधित नहीं है। तो कितने आदमी किसी भी क्लब से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपने को गोला बनाना पड़ेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, देखो लंच की मेज पर 12 आदमी बैठे हैं, आधे आदमी क्लब ए से संबंधित है, यानी कि आधे आदमी है वो क्लब ए से संबंधित है। इसको अपन 6 से निरूपित कर देते हैं, यानी कि 12 में से आधे 6। ठीक है, ये हो गया क्लब ए। अब आगे देखो, 1/3 क्लब बी से संबंधित है, तो दोस्तों 1/3 क्लब बी से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें 1/3 है वो क्लब बी से संबंधित है। ठीक है, और 1/4 दोनों क्लबों से संबंधित है, तो यानी कि 1/4 कितना होता है, तो दोस्तों 4 होता है। ठीक है, तो सॉरी 1/3, यहाँ पे देखिए आप 1/4 क्लब बी से संबंधित है 1/3। ठीक है, तो ये क्लब बी, इसमें 1/3 का मतलब कितना हो गया, 4, यानी कि 12 का 1/3 कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो ये क्लब हो गया बी। अब अपने पास में आगे देखो, 1/4 दोनों क्लबों से संबंधित है, तो दोस्तों 1/4 यानी कि 12 का चौथा हिस्सा कौन सा हो जाएगा, 3, तो ये दोनों क्लबों से हो गया। ठीक है, अब देखो आदमी जो किसी भी क्लब से संबंधित नहीं है वो देखो, तो 6+4, 6+4 कितने होते हैं, तो दोस्तों 10 होते हैं। -3 ये अपन माइनस करेंगे, तो 6 और 4 10, 10 - 3 तो कितने हो गए, 7। ठीक है, और ये 7 को अपन 12 आदमियों में से घटा लेंगे तो टोटल कितने बचाएंगे, 5। तो 5 आदमी है वो किसी भी क्लब से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न, यदि 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ को 2 दिन में बो सकती है, तो 3 एकड़ को 1 दिन में बोने के लिए कितनी महिलाओं या औरतों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ को 2 दिन में बो सकती है, तो यानी कि 15 × 2 यानी कि 30 औरतों, यानी कि 1 एकड़ को 1 दिन में बोने के लिए आवश्यक औरतें हैं वो कितनी हो जाएगी, तो 15 × 2 यानी कि 30 औरतें। ठीक है, 3 एकड़ को 1 दिन में बोने के लिए दोस्तों आवश्यक औरतें हैं वो कितनी हो जाएगी, तो 30 × 2 सॉरी 3 एकड़ को यहाँ पे पूछ रहा है, तो 30 × 3 हो जाएगा इसमें, यहाँ पे 1 एकड़ को 30। ठीक है, तो 3 एकड़ को बोना है तो 30 × 3 यानी कि 90 औरतें हो जाएगी दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है।
वह उसको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है, उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? तो उसको दोस्तों कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इसमें देखो 40 पात्रों की आवश्यकता होगी। तीनों का आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वे पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे? तो वह कितनी देर में वे पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले अपन जो ये 20, 30 और 40 चक्कर है, ठीक है, यहाँ पे मिनट भी दे रखा है, तो यहाँ पे अपन इसका देखो एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो 60 सेकंड में 20, ठीक है, 60 सेकंड में 30 और 60 सेकंड में 40, ठीक है, काट लो आपस में तो 3, 2 और ये दोस्तों 3/2 अनुपात कर लो इनको। अब 3, 2, 3/1, 1, 2 का अपन लसागु निकालेंगे तो 6 सेकंड आ जाएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। आगे देखो, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। सिर गिनने पर 80 और उनकी टांगों की संख्या है वो 200 है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल सा है, 60 × 4, 60 × 4 कितने होते हैं? तो 60 तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो 60 और 20, अगर 60 मोर हैं, हाँ ठीक है निकल के आ गया। देखो अगर 60 मोर हैं तो मोर के पैरों की संख्या कितनी हो गई? 2 होते हैं तो 120, ठीक है। हिरण अगर 20 हैं तो दोस्तों हिरण के 4 पैर होते हैं, तो 20 × 4 कितने हो गए? 80। तो यहाँ पे जो टांगों की संख्या है वो कितनी हो गई? 200, ठीक है। टोटल इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 200। ऐसे आप दिमाग लगा के ऑप्शन उठा के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि मोर कितने हैं? तो दोस्तों मोर है अपने पास में टोटल 60 मोर हैं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही होता। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 आ गए। इधर देखो 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5 और 6, तो इसका कितना दे रखा है? 6। आगे देखो 2 और 2 4 और 3 7, तो इसको 7 दे रखा है। इसको देखो 3 और 5 8, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। सीधा सा है, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आएगा इसमें। 4 नंबर ऑप्शन सही होता है। 12 नंबर का प्रश्न है। एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से दुगना है उसका मान होगा, तो उसका मान है वो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो दोस्तों संख्या 64 है, ठीक है, तो 64 ये 8 का वर्गमूल है और 4 का घनमूल है। यहाँ पे पूछा क्या है कि एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से दोगुना है, यानी कि वर्गमूल कितना है? 8 का, कितना है? 64, और इससे आधा यानी कि 8 से आधा कितना हो जाएगा? 4, और 4 का जो घनमूल है वो कितना होता है? 64, ठीक है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वंदना के पास 200 रुपये से कम रुपए हैं और अपने रुपए का आधा हिस्सा अपने मित्र को देने का निर्णय लेती है। वह किसी भी समय अपने पास बचे धन का आधा हिस्सा अपने अन्य मित्रों को देती रहती है जब तक कि उसके हाथ में शेष रुपए 2 अंकों वाली पहली अभाज्य संख्या के बराबर नहीं हो जाते। पहले मित्र का दिया गया धन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि 200 रुपये है, ठीक है, अपने रुपए का आधा हिस्सा अपने मित्र को देने का निर्णय करती है। तो कैसे देगी भाई? तो देखो 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्या है वो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 11, ठीक है। तो इस प्रकार ये पैसे देगी कैसे? तो 11, ठीक है, 22,
44, 88 और 176। ठीक है, अर्थात वंदना के पास में दोस्तों टोटल 176 रुपये हैं और वह पहले मित्र को 88 रुपये देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, यदि 5 शब्दों को सर्वप्रथम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनके मध्य कौन सा शब्द होगा। तो कौन सा शब्द होगा इसके इनमें सबसे मध्य में। तो देखो सबसे पहले बी आ रहा है। ठीक है, बी है जो सबसे पहले आएगा। बी के बाद में सबसे पहले अक्षर इनमें से कौन सा आएगा। डब्ल्यू आएगा, पी आएगा, आर आएगा या डी आएगा। तो डी आएगा। ठीक है, ये आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो पी आएगा ये तीसरे नंबर पे, आर आएगा इसमें चौथे नंबर पे और डब्ल्यू आएगा इसमें 5वें नंबर पे। ठीक है, तो यानी कि बैंक, ड्रॉ, प्ले, रीड और वांट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो मध्य के अंदर पूछा है, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या है तो प्ले है, तो प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को GOD लिखा जाता है, फोग को GOF लिखा जाता है, तो MOB को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी है, डॉग को क्या लिखा है DOG, इसको क्या लिखा है GOD। ठीक है, ठीक ऐसे क्रॉस में कर दिया और बीच वाला सेम टू सेम है। तो यहाँ पे MOB लिखा हुआ है तो इसको क्रॉस में कर दो तो यहाँ पे B आ जाएगा, बीच के बीच में O आ जाएगा और इसमें M आ जाएगा, यानी कि BOF इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 16 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 15 फीट जाता है, पूर्व दिशा के अंदर 15 फीट जाता है, वहाँ से वह उत्तर दिशा में 20 फीट जाता है। तो यानी कि ये 15 चला गया, उसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ है ये 20 फीट चला गया, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूर है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये उत्तर पूर्व तो दिशा हो गई। ठीक है, उत्तर पूर्व तो दिशा हो गई। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों 20 का स्क्वायर अपन को ये कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर दोस्तों 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 15 का स्क्वायर 225, तो टोटल कितने हो गए 625। 625 हैं वो दोस्तों किस में है रूट में, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 फीट उत्तर पूर्व, ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, सुरजन का दाएं से 7वां स्थान है। सुरजन का दोस्तों दाएं से 7वां स्थान है। ठीक है, सुरजन का, सुरजन बाएं से 8वें स्थान, सुरजन के बाएं 8वें स्थान पर मोहन है। सुरजन के बाएं 8वें स्थान पर दोस्तों कौन है, मोहन है। ठीक है, बाएं 8वें स्थान पर दोस्तों कौन है, मोहन। तो मोहन का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8, यहाँ पे विद्यार्थी कितने हैं, टोटल है 23, तो यहाँ पे दोनों का स्थान कितना है, तो 7 और 8 इनको आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। 23 में से दोस्तों 15 चला गया तो अपने पास कितना बच गया 8। ठीक है, और मोहन का बाएं से, यानी कि अपने को एक मोहन भी ऐड करना है इसमें, तो 8 + 1 9, 9वां स्थान हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित अनुक्रम 6, 11, 18, 27, 38, 66 में लुप्त संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 6, 11, 18, 27, 38, तो यहाँ की माना कि लुप्त संख्या है वो कितनी है x। तो 11 - 6 कितने बच गए 5, 18 - 11 कितने बच गए, तो दोस्तों 7 बच गए। ठीक है, 27 - 18 कितने बच गए, तो दोस्तों 9 बच गए। ठीक है, तो 5, 7, 9 अभाज्य संख्या जा रही है। ठीक है, फिर आगे देखो 38 दे रखा है, 38 में से 27 गए तो कितने बच गए दोस्तों 11 बच गए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपने को अगली संख्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है,
38 में अगर अपन 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 51। तो यहाँ पे सीरीज चल रही है 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, निम्न वेख आरेख में उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को, जो डॉक्टर को भी, परंतु कलाकार नहीं हो। यानी निम्न वेन आरेख में अपने को ये बताना है कि उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को, जो डॉक्टर भी हो और परंतु कलाकार नहीं हो। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, खिलाड़ी भी हो, डॉक्टर भी हो और कलाकार भी हो, तो ऐसा कॉमन में कौन है। तो इस कॉमन के अंदर आपको यहाँ पे जो ई दिख रहा है, ठीक है, ये खिलाड़ी भी है, सॉरी इसमें पूछा है परंतु कलाकार नहीं हो, तो खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार नहीं है, तो ऐसा सिर्फ बी है। बी है वो खिलाड़ी है, डॉक्टर भी है, ठीक है, लेकिन कलाकार नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर। तो इसमें जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, एक परीक्षा में पास होने वाले छात्र में एक छात्र ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। ठीक है, तो ऊपर से 16 और नीचे से 29वें स्थान पर है, तो सीधा सा है अपन को 16 प्लस 29 माइनस 1। ठीक है, ये तो अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन 1 माइनस करेंगे, दोनों जगह गिन रहे हैं, एक बार माइनस होगा। नेक्स्ट, 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया है और 5 छात्र फेल हो गए। यानी कि इसमें अपने को प्लस करना है 6 और 5। अब अपन इनको जोड़ लेंगे, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो देखो 16 प्लस 29 माइनस 1, यानी कि अपन इसको 28 कर ले। ठीक है, 16 और 28 कितने होते हैं, 44। 44 और 6 कितने होते हैं, 50। और 50 और 5 कितने होते हैं, 55। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न दर्शाए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कौन सा अंक आएगा, तो 10 × 12 बराबर 60, 20 × 14 बराबर 140 और 24 × 16 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, दाहिनी तरफ की संख्याओं का गुणनफल का आधा है, यानी कि जो 12 है इसको अपन ने काट के 6 कर लिया, और 14 है इसको अपन ने काट के 7 कर लिया, और यहाँ पे 16 दे रखे हैं, इसको अपन 8 कर लेंगे। तो 24 × 8 कितना होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 192 होता है। कितना होता है, 192। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है, यानी कि वह लड़का उसके दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि वह लड़का उसका क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक है, यानी कि दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि एक ही बेटा था दादाजी के, और उसके भी बेटा की ओर इशारा कर रहा है, तो यानी कि वो उसका क्या हुआ, भाई हुआ। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो, एक टैंक के 1/3 में 80 लीटर पानी आता है, उस टैंक के आधे में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो यानी कि उस टैंक के आधे में कितना लीटर पानी आ सकता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, 1/3 में 80 लीटर पानी, तो सीधा सा सिंपल है दोस्तों, 1/3 में 80 लीटर पानी आ सकता है, उस टैंक के आधे में कितना पानी आ सकता है, यानी कि 1/3 व हिस्सा पूछा है, कितना 80 लीटर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि 1/2, यानी कि ये तो दोस्तों 33% भर चुका है। ठीक है, तो आप सीधा सा सिंपल सा दिमाग लगा सकते हैं कि 33% है वो 80 लीटर है, तो 50% कितना होगा। तो देखो इसका अपन 17 दूनी 34, 17 × 51, तो 80 का अगर अपन आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40। 40
लीटर है वो कितना है, तो वो दोस्तों इसमें 17% है। 34% कितना होगा, 80%। और 51% यानी कि 50% है वो कितना होगा, 120 लीटर होगा। तो आप वैसे माइंडली क्वेश्चन को इसको सोल्व कर सकते हैं, 120 लीटर होगा इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, वैसे दोस्तों आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं अपना कि टोटल 80 लीटर है, 1/3, तो फुल कितने में भरेगा, तो 80 इंटू 3 यानी कि 240, और 240 का आधा कितना होता है, 120 लीटर, वो है आधा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, देखो कृष्ण का एक मित्र राम हर रविवार को उनसे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 बजे आया था, अगली बार वह 1:20 पर आया था, फिर दोस्तों 2:30 पर आया था, फिर वह अगली बार 4 बजे आया था। उसके बाद कृष्ण से मिलने के लिए राम कब आया, ये बताना है। देखो यहाँ पे सीधा सा है, पहले जब आया है 12:30 पे आया था, उसके बाद में दोस्तों वो कब आता है, तो 1:20 पर आता है, यानी कि गैप कितने मिनट का है, 50 मिनट का। अगली बार आया तो दोस्तों देखो 12:30 से लेके 1:20 से लेके वो आया 2:30 पर, यानी कि गैप कितना हुआ, गैप दोस्तों 40 और 30 70 मिनट का गैप हुआ। अगली बार आया तो दोस्तों अगली बार 4 बजे आया, तो 4 बजे आया तो गैप कितने का हो गया, तो यहाँ पे देखो 4 बजे, तो यहाँ पे बज रहे हैं कितने, 2:30, ठीक है, 2:30, तो 30 मिनट तो ये और 60 मिनट वो, तो 90 मिनट बाद में आए। अब देखो गैप चल रहा है 50 70 90, 20 का गैप चल रहा है। अब आगे आएगा 110, ठीक है, 120। देखो 50 70 90 और फिर दोस्तों ये आएगा इसमें 90 के बाद में दोस्तों 20 और ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो 110 मिनट और ऐड करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 5:50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:50 PM, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रति 40 मिनट पर एक बस छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क एक आदमी से कहता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:45 PM पर छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई, तो 40 मिनट पहले, तो यानी कि 10:45 में से अगर अपन 40 मिनट निकाल दें तो कितना बच जाएगा, 10:05, ठीक है। तो पूछताछ में क्या कहा गया कि बस है वो 10 मिनट पहले ही छुट्टी है, तो 10:15 बजे वो आदमी पहुंचा है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो 417 758 236 843 625 को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या सारे अंकों का योग होगी जो दाएं से दूसरी होगी, जो दाएं से दूसरी होगी। तो यहाँ पे देखो जो अपने को क्या करना है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए। आरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 236, 417, फिर 625, फिर 758 और फिर 743, ठीक है। अब इसमें जो दाएं से दूसरी संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी 738 और 758, ठीक है। कितनी होगी, 758, और 758 के अंकों का योग कितना होगा, तो 7 + 5 + 8, तो 7 और 8 15 और 5 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न। राम है वो श्याम से 315 दिन बड़ा है और रामकृष्ण से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था
तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? तो यहाँ पे देखो कृष्ण का जन्म राम के ठीक 70 सप्ताह पूर्व हुआ था, जो राम का जन्म भी बुधवार को ही होगा। और राम का जन्म श्याम के जन्म से 315 दिन यानी कि ठीक 45 सप्ताह बाद हुआ, ठीक है 45 सप्ताह पूर्व हुआ था। ठीक है, तो श्याम का जन्म भी क्या होगा? बुधवार को होगा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, शहद मीठा तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो शहद मीठा तो गुलाब सुंदर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो, निर्देश निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो स्लेज, ट्रैक्टर, कार, बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्लेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्लेज। स्लेज गाड़ी के टायर में नहीं होते हैं। ठीक है, यह बर्फ पर कुत्तों द्वारा खींचते हुए चलाई जाती है ये स्लेज। ठीक है, बाकी सब में टायर होते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, देखो कूट भाषा में दिल्ली को जयपुर और जयपुर को देहरादून, देहरादून को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई और मुंबई को शिमला, शिमला को दिल्ली कहा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया है वो कौन से शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो, उपरोक्त आंकड़ा महीने के अनुसार छात्रों के जन्मदिन x महीने को y माइनस x छात्रों की संख्या को, जिन छात्रों का जन्मदिन जुलाई से दिसंबर तक आता है उनका प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखो जुलाई से दिसंबर तक यानी कि ये वाला पार्ट है, ये अपन को क्या करना है? प्लस में करना है। यानी कि कौन 10 नंबर पे है, कौन 8 नंबर पे है। ठीक है, तो प्लस करना है अपने को। दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल अपने को जुलाई से दिसंबर के मध्य जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो देखो 8 और 8 16, 16 और 10 कितने होते हैं? 26, 26 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? 26 और 6 32 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 32, तो देखो 32 और 4 36, 36 और 4 36 और 4 दोस्तों 40 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको जोड़िए तो देखो 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। ठीक है, तो टोटल दोस्तों कितने हो गए? तो दोस्तों 24 ये हो गए, तो टोटल 64 हो गए। ठीक है, तो 40/64 इंटू 100 कर लेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? तो सीधा सा सिंपल है दोस्तों, अगर आप निकाल के देखें तो आप काट पीट लीजिएगा। इधर 64 है, ये 10 बार गया तो ये 1 और 8 18 बार। ठीक है, ये गया दोस्तों 9 बार और ये गया 5 बार। ठीक है, अब 5 इंटू 100 500, 500 में अगर अपन 9 का भाग दें तो कितना आ जाएगा? तो सीधा सा सिंपल है, निकाल के देख लीजिएगा आप, अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन को मत देखना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, नीचे दी गई सीरीज से मेल न खाने वाले अक्षर को चुने। तो EFQD, EFQD तो सीधा सा है यहाँ पे देखो E इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा वो आपको कमेंट में बताना है कि ये E है, ये क्यों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखो AEIOU तो E है वो क्या है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न को पढ़े, निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जेड के पिता कौन है, कथन दिया गया है एक्स और वाई भाई है। तो यहाँ पे देखो जेड की पत्नी वाई की पत्नी की बहन है, जेड की पत्नी वाई की पत्नी की बहन है। प्रश्न है जेड का पिता कौन है।
तो दोस्तों यहाँ पे कथन है वो कोई से भी पर्याप्त नहीं है, तो न तो एक और न ही दो कथन पर्याप्त है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखो एक तर्क दिया गया है और धारणाएं दी गई है दोस्तों दो, अपने को बताना है कि कौन सी धारणाएं सही है। ठीक है, देखो एक विज्ञापन कहता है सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। तो धारणाएं देखो, पत्नी आमतौर पर पत्नी को उपहार देता है। आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, धारणाएं एक और धारणाएं दो दे रखी है, कौन सा सही है दोस्तों इसमें? तो इसमें दोनों ही धारणाएं हैं वो पालन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त आकृति की जल छवि क्या होगी? तो जल छवि है वो क्या होगी? तो यहाँ पे देखो सीरियल दे रखा है, इसकी जो जल छवि है वो क्या होगी? तो ये दोस्तों 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सीरियल इसकी जल छवि होगी। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, संगीता ने अपने पिता के 50वें जन्मदिन पर उनके लिए 50 गुब्बारे खरीदना तय किया। दुकानदार के पास खुले गुब्बारे नहीं होकर केवल 7 और 12 के पैकेट में ही गुब्बारे थे उपलब्ध थे, जिसका क्रमशः मूल्य 175 रुपये और 250 रुपये प्रति पैकेट था। संगीता ने कुछ 50 गुब्बारे ही खरीदे, उसने दुकानदार को कितना भुगतान किया? ठीक है, तो 7 और 12 के ही पैकेट थे, टोटल 50 गुब्बारे खरीदिए। तो देखो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 7 चौके 28, तो कैसे कैसे खरीदे? दिमाग लगाओ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 12 के 3 पैकेट खरीदूं और 7 के 2 पैकेट खरीदूं तो टोटल क्या 50 हो रहे हैं? तो हो रहे हैं दोस्तों। तो 12 के तो मैंने कितने पैकेट खरीदे? 3, और 7 के मैंने खरीदे 2 पैकेट, यानी कि 7 दूनी 14 और 12 तिया 36, तो टोटल कितने होते हैं? 50 होते हैं। अब 12 का पैकेट कितने का है? 250 रुपये का, तो 250 इंटू 3 यानी कि 750 हो गए, और 175 इंटू 2 यानी कि 350 हो गए, तो 1100 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाता है, ASS को 41 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में बॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो, पुअर P है वो 16 नंबर पे है, O 15 नंबर पे, फिर 15 नंबर पे, और फिर R 18 नंबर पे, टोटल 64। ठीक है, यहाँ पे ASS यानी कि 1 + 19 + 19 यानी कि कितना हो जाएगा? 39। बॉय को दोस्तों अपन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बॉय को 2 + 15 + 25 यानी कि 42 लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका 42 तो ये हो गया दोस्तों, 25 15 42। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 42। ठीक है, 2 15 25 42 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो, एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने कुल 110 प्रश्न हल करके 286 अंक प्राप्त किए हैं, तो सीधा सा सिंपल सा है, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 330। ठीक है, 330। अब गलत कितने किए हैं बंदे ने? तो देखो अंक कितने कट रहे हैं? तो 44 अंक कट रहे हैं, यानी कि 44 प्रश्न उसने गलत किए हैं, यानी कि उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं? कितने प्रश्न गलत किए हैं? तो 44 अंक दोस्तों यहाँ पे गलत प्रश्न पूछा गया है, तो 1 अंक काट लिया जाता है, तो 3 + 1, तो 3, तो 1 प्रश्न तो वैसे गलत हो जाएगा अपना, तो 3 अंक अपने वैसे कट जाएंगे और 1 माइनस में चला जाएगा, तो 44 हो गए टोटल, है ना। 44/4 हो जाएगा, तो 11 प्रश्न है वो अपने गलत किए हैं, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पानी के जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। ठीक है, 45 दिनों का भोजन है। 15 दिन बाद
500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। ठीक है, 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर हैं वो चले जाते हैं, तो अपने पास कितने बच गए, 1000। यानी कि अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1000। अब देखो अपने को इसमें एक फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, 1000 अनुपात 1500 समानुपात 30 अनुपात x। तो अपने को x निकालना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 45 दिन। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 1500 इंटू 30 बटे 1000, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 45 दिन। 40 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन दिए गए हैं, सभी बसें सड़क हैं, तो सभी बसें हैं वो क्या है, सड़क हैं। ठीक है, सभी सड़क नदी है, तो सभी सड़क है वो क्या है, नदी। अब निष्कर्ष के अंदर देखो, सभी बसें नदी हैं, तो सभी बसें हैं वो क्या है, नदी, बिल्कुल सही है। कुछ सड़कें बसें हैं, तो कुछ सड़कें हैं वो बसें हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखो, कुछ नदियां सड़कें हैं, कुछ नदियां सड़क हैं, तो कुछ नदी है वो सड़क हैं, ये भी सही है। ठीक है, कुछ नदियां बस हैं, तो कुछ नदियां बस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों ही कथन दोस्तों सत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से उसका स्थान 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो सीधा सा है 9 + 38 - 1, 9 + 38 - 1, तो कितना जाएगा दोस्तों, 46 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन राइट। 42 नंबर प्रश्न है, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, उनके नीचे 4 शब्दों में से एक शब्द उक्त तीनों शब्दों के वर्ग का द्योतक है, इस शब्द को पहचानिए। तो गाय बकरी हिरण, गाय बकरी हिरण। ठीक है, ये तीनों ही है, ये दोस्तों शाकाहारी है, तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है देखो, 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलना है, उन्हें कुल कितने खेल है वो खेलने पड़ेंगे, 5 बच्चे। तो दोस्तों टोटल है वो दोस्तों इनको 10 खेल खेलने पड़ेंगे, यानी कि 5 × 4/2। इसका सूत्र है दोस्तों n × n-1/2, तो यहाँ पे 5 × 4/2 हो जाएगा, तो 10 खेल खेलने पड़ेंगे इसमें। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कर उस भाग को पहचानना है जो अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। अशिक्षित, ये देखो अशिक्षित युवा, अशिक्षित नियोजित युवा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें देखो केवल आपको जो 4 दिख रहा है, ठीक है, ये 4 है, ये अशिक्षित है। देखो ये शिक्षित वाला पार्ट तो यही रह गया अपना, तो ये 4 है, ये एक अशिक्षित है, युवा है और नियोजित है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर, केवल और केवल 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, असंबंधित को पहचानिए। तो यहाँ पे देखो संख्या कौन सी है, 9, 16, 25, 35। तो देखो बाकी सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, लेकिन 35 नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं 46 नंबर प्रश्न, इसमें देखो दोस्तों डीएनएस का तात्पर्य है, तो डीएनएस का तात्पर्य है वो डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट 1 किलोबाइट तुल्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8000 बिट्स। नेक्स्ट 1 निबल तुल्य है, 1 निबल तुल्य है वो कौन सी है, तो वो है 1 बिट। कितना है, 1 बिट, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं देखो भंडारण स्टोरेज
की उच्चतम क्षमता है तो वो कितनी है, तो वो है दोस्तों टेराबाइट। नेक्स्ट है मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है, तो ये नापा जाता है दोस्तों बीपीएस इकाई में। नेक्स्ट है जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, तो किस में जमा हो जाती है, तो दोस्तों मेमोरी डेटा रजिस्टर में जमा हो जाती है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मेमोरी को मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है, तो ये मेमोरी है, ये दोस्तों रोम है। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, तो सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, ये करता है रीड ओनली मेमोरी को। नेक्स्ट है वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डायनामिक रैम। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लोपित होते हैं, तो किससे लोपित होते हैं, ये दोस्तों चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लोपित होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हार्ड डिस्क में। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। इसमें देखो कच्चे मेमोरी किन दो स्थानों के बीच में कार्य करता है, तो कच्चे मेमोरी है वो किन दो स्थानों के बीच में कार्य करता है, तो ये सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करता है। नेक्स्ट है देखो कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर है वो क्या है, तो मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है GUI का क्या अर्थ होता है, तो GUI का क्या होता है ग्राफिक इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से किसका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, तो नरेंद्र दत्त है वो किसका नाम था, तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम था दोस्तों नरेंद्र, आप सभी को पता होगा इसका। नेक्स्ट है देखो भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, तो ये किया था दोस्तों 1974 के अंदर, प्रथम इंदिरा गांधी के समय किया गया था ये परमाणु परीक्षण जो पहला था। दूसरा 98 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये गठन है ये दोस्तों 1980 में हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो वो है 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में दोस्तों इसमें 7वां स्थान है। ठीक है, टोटल 7वां। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी रहता है नए सत्रारंभ से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है राज्यपाल का जारी अध्यादेश। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भारत है वो इसका स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट सार्वजनिक व्यय में शामिल है, तो क्या है, तो देखो सार्वजनिक व्यय में क्या शामिल है, तो सार्वजनिक व्यय की मदें, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सभी हैं, ये शामिल हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है रमसा का तात्पर्य है, तो रमसा का तात्पर्य दोस्तों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे चलते हैं देखो EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 4 मार्च 1951 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश है, तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है, तो वो है इंग्लैंड। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला विश्व कप फुटबॉल खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखो उत्तर वैदिक काल में पूषण देवता थे, तो पूषण देवता है वो कौन थे, तो वो शत्रुओं के देवता थे पूषण देवता। ठीक है, याद रखना, यानी कि पशुओं के देवता। नेक्स्ट है
निम्नांकित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों सम्यक तृष्णा। देखो कौन कौन से हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाक और सम्यक संकल्प। तो इसमें तृष्णा नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित करना है, यानी कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है, कथकली है केरल का है और उड़ीसा लोक नृत्य है। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित है। इसमें 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 76 नंबर प्रश्न है, एडाइदिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या है वो दोस्तों उधम सिंह ने की थी। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया को अफ्रीका से पृथक करता है, तो एशिया को अफ्रीका से पृथक है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबको पता होना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो स्वेज नहर है वो एशिया को अफ्रीका से पृथक करती है। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो मकर रेखा कहलाती है। गलत, वो कहलाती है दोस्तों कर्क रेखा, जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, जो राजस्थान में से भी गुजरती है, ठीक है। सॉरी देखो इसको मकर रेखा ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछा है। अगर इसकी जगह ऐसे पूछ लेता कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछ लेता तो दोस्तों वो कर्क रेखा होती, लेकिन यहाँ पे पूछा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश होता तो ये राजस्थान से होकर गुजरता, इसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो दोस्तों ये मकर रेखा कहलाएगी। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो भारत में ज्वार उत्पादन में प्रथम राज्य है, तो वो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत की प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई, तो चीनी मिल है वो कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो ये की गई दोस्तों बिहार के अंदर, ठीक है। और कब की गई? तो 1903 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुलर झील किस नदी पर बनी हुई है? तो वुलर झील है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झेलम नदी पर बनी हुई है ये वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। नेक्स्ट है कोपनहेगन सम्मेलन हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था। ये जलवायु परिवर्तन को लेकर यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज है वो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। नेक्स्ट है कोशिका में भोजन संग्रह का कार्य करते हैं, तो कोशिका में भोजन संग्रह का कार्य है वो कौन करते हैं? तो वो है अवर्णी लवक। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है पीलिया रोग का संबंध है तो किससे है? तो ये यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट है बंदूक से गोली निकलना न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो ये दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से का मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलने से का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यौगिकों का, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2009 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2009 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक को प्रदान किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन बाकू में
25 से 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। यह किस देश की राजधानी है? तो ये जो बाकू है वो कौन से देश की राजधानी है? तो ये अजरबैजान की राजधानी है ये, ठीक है, याद रखना, अजरबैजान की राजधानी बाकू। नेक्स्ट है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल से सितंबर 2019 तक किस देश ने भारत के लिए सर्वाधिक कच्चे तेल की आपूर्ति की है? तो ये दोस्तों इराक ने की है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र में पिंडमाट मैदान स्थित है? तो किस क्षेत्र में पिंडमाट मैदान है वो स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा? तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों अपना जो 96 से अपना राजस्थान जीके है वो प्रारंभ हो गया है। 98 नंबर प्रश्न है सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 में, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों खेती में जिप्सम का उपयोग करना, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है? तो राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है जैसलमेर नागौर जिले में, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? जयपुर, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जिला अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें बाड़मेर, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32.5% वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर है वो न्यूनतम रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई है तो कौन सी? तो इसका सही उत्तर कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये जयपुर में स्थापित की गई है, ठीक है। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध की स्थापना 1 अप्रैल 1994 को जालाना डूंगरी जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसकी शीर्ष संस्था हो जाएगी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 106 नंबर प्रश्न है टेरिकोटा पद्धति में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाने वाले स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो मोलेला है दोस्तों राजसमंद में स्थित, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न है गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये गैर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता है? तो भवाई नृत्य के जन्मदाता दोस्तों कौन है? बागाजी, कौन है? बागाजी। नेक्स्ट है देखो इसमें दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है तो वो कौन सा है? तो वो सबको पता है दोस्तों कौन सा है? तो वो यहाँ पे जो गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है, यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है, ठीक है। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के हजारों लोग, ठीक है, यानी कि मोहर्रम से 27वें दिन यानी नमाज अदा करते हैं, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर प्रश्न है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों गोगा जी। नेक्स्ट है 111 नंबर प्रश्न है राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला है ये दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो ये दोस्तों जो मारवाड़ रियासत में हुआ था चिपको आंदोलन, जिसको अपन खेजड़ली के नाम से भी अलग से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखो, लोहागढ़, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो ये दोस्तों लोहागढ़ है ये भरतपुर जिले के अंदर है, लोहागढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं, नाम है करणी माता, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में है। दोस्तों देखो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि टाइम कम है और 150 प्रश्न बहुत ज़्यादा दे दिए, तो दोस्तों आपको जो प्रश्न है वो ऐसे ही प्रश्न आपको नॉर्मल प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू की शैली है, तो डोलामारू की जो शैली है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट है 118 नंबर प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है? तो वह है मेवाड़ी। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वंश भास्कर का रचयिता है, तो वंश भास्कर के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं, तो कौन है? तो वो है दोस्तों श्यामल दास। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 121 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनका जो गठन है वो दोस्तों कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी यानी कि जोधपुर। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में है? तो ये दौसा में है। नेक्स्ट है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान के बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो वो है माही नदी। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 125 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है 126 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो वो है दोस्तों सीधा सा सिंपल है बाजरा, और बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों थारपारकर और राठी। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो गोटन में होता है। कहाँ पर? गोटन में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गलत युग्म को अपने को इसमें पहचानना है। यहाँ पे देखो आप, मेवाड़ आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा मारवाड़, ये गलत दे रखा है दोस्तों मारवाड़ वाला। ठीक है, मारवाड़ वाले में दोस्तों बिल्कुल ही गलत दे रखा है, इसमें जननारायण व्यास आना चाहिए था, पंडित नेंदुराम शर्मा दे रखा है, तो अपना गलत युग्म पहचानना था, यही पहचान लिया अपन ने। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, और विधिवत रूप से फिर कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो वो थे दोस्तों जयसिंह। और कौन से जयसिंह? तो मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो उनका नाम था दोस्तों राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह। नेक्स्ट है, राज्य का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया, तो वो था दोस्तों लोहागढ़ जो भरतपुर का, और 500 बार दोस्तों अंग्रेजों के हाथ में असफलता ही हाथ लगी। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, इसमें देखो, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अहवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो वो दोस्तों चेलावास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व
प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया? तो वो किया दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था दोस्तों हम्मीरदेव चौहान। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी? तो दोस्तों टोटल 19 देशी रियासतें थी। ठीक है। नेक्स्ट है 139 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे रेत का तितर तो दोस्तों गजनेर अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। और जरखों के लिए तो दोस्तों बंद बारेठ अभ्यारण्य। ठीक है, काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य और सांपों के संरक्षण के लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो सुमेलित करना है, फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। चलो देखो सुमेलित करते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है, ये बीकानेर से होकर गुजरती है, बीकानेर में जाती है। गंदेली साहिबा लिफ्ट परियोजना है, ये चूरू में जाती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये जोधपुर में जाती है। और गजनेर लिफ्ट परियोजना है, ये नागौर में जाती है। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर प्रश्न है। अब ये 10 क्वेश्चन है, ये दोस्तों आप सभी को पता है कि किसके हैं? तो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हैं। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? तो वो है दोस्तों आर्टिकल 24। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ दोस्तों 1955 में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो बेगार प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23 में। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्को अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो पोस्को अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्को अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ग को शामिल किया गया है? तो किस वर्ग को शामिल किया गया है? तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी लड़के लड़कियों व अन्य को इसमें शामिल किया गया है। 146 नंबर प्रश्न है किसी महिला के निजी कार्यों की तस्वीर वीडियो बनाने का कृत्य आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है? तो ये दोस्तों आता है S354C के अंतर्गत आता है, ये धारा है। नेक्स्ट है पोस्को एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान, पोस्को एक्ट के अनुसार पीड़ित की पहचान मीडिया या जनता में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा पेटी और सी बॉक्स का संबंध है? तो गरिमा पेटी और सी बॉक्स का संबंध है वो किससे है? तो वो है दोस्तों बालिकाओं यानी बालिकाओं या महिलाओं के लिए शिकायत पेटी का, गरिमा पेटी या सी बॉक्स। ठीक है, शिकायत पेटी होती है ये। नेक्स्ट 150 नंबर प्रश्न है सुमेलित करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है अपने को दोस्तों। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ है उन अनुच्छेदों में क्या है। तो आर्टिकल 15 के अंदर क्या है? तो आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं तो इसमें है राज्य महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। और आर्टिकल 21 के अनुसार क्या है? तो इस के अंदर है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 24 में क्या है? तो आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 में है शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।